दूसरा हमारा माइंडसेट है कि यार सोना है सोना है सोना है सोना है सोना है, तो हम पढ़ें कैसे? माइंडसेट है, ये तुम्हारी गलती नहीं है। रात का माइंडसेट है, बॉडी का एक तरह से उसको पता है कि यार मुझे रात को सो जाना है। तो फिर से एक बार स्वागत है तुम लोगों का तुम्हारी अपनी कक्षा, अपने क्लास, अपने चैनल में। तो गाइज अब हमारे सामने में बड़ा मुद्दा है कि इस वक्त जो सिनेरियो है, अब हमारे पास समय बहुत कम बचा है। जैसा कि तुमको पता है सितंबर अक्टूबर सिर्फ 2 महीना बचा है। नवंबर फर्स्ट वीक में तुम्हारा एग्जाम हो जाएगा शुरू, लेकिन सीबीएसई का ऑफिशियल सैंपल पेपर जो है वो अब तक नहीं आया है। सीबीएसई मौन है, सिचुएशन अजीब है, गड़बड़ है कहा जा सकता है, क्योंकि सीबीएसई को अपने तरफ से स्टेप्स लेना चाहिए था, लेकिन उसने लिया नहीं। अभी ये टर्म 1 हालांकि एमसीक्यू बेस्ड है, तुम लोगों को पता है पूरी तरह से एमसीक्यू बेस्ड है तुम्हारा टर्म 1 का एग्जाम है। अब अगर ये पता होता कि यार किस तरह का पैटर्न आएगा, किस तरह के क्वेश्चन आएंगे, तो शायद हम लोगों के लिए करना बहुत आसान होता। लेकिन यार अभी हमें करना कुछ और है, हमें करना है एक एक मिनट का यूज, क्योंकि हमारा टारगेट है टर्म 1 एग्जाम और सिर्फ हमें अभी इस वक्त सोचना है नवंबर के बारे में। क्योंकि जैसे कि हम लोगों को पता है नवंबर में एग्जाम है, तो हमारे पास में बच क्या रहा है? सितंबर और सिर्फ अक्टूबर, सिर्फ और सिर्फ अक्टूबर। तो यहां पे हमें सितंबर को पूरी तरह से यूटिलाइज करना है। मतलब सितंबर महीना में ही हमें अपने पूरे सभी सब्जेक्ट के कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है, और जैसे ही हम कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे साथ साथ में हम लेके चलेंगे एमसीक्यूज को। जितने भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं हर चैप्टर के इंपॉर्टेंट वाले, वो तुमको देना है। लेकिन अभी हमारा सबसे बड़ा टारगेट क्या है पता है? हम अपना एक एक सेकंड कैसे निकालें। अब हो क्या रहा है कि तुम्हारी ऑनलाइन क्लासेस जो है या तो वो चल रही हैं, या तो पता है कि पूरे देश भर में भी मामला चल रहा है कि स्कूल्स कैसे खोले। सबसे बड़ा मुद्दा क्या है पता है? अगर ऑनलाइन क्लास हो तो भी, और अगर स्कूल खुल गए तो भी, तुम्हारे कम से कम 6-7 घंटे वहां निकल जाते हैं। तुम कम से कम 8 साढ़े 8 बजे से बैठते हो। अगर स्कूल में आप जाना शुरू करोगे तो 8 से लेकर के तुम कह सकते हो कि तुम्हारा 1-1:30 बजे तक तुम्हारा समय वहीं लगेगा। घर आकर के खाना खाते खाते 3 बजेगा। उसके बाद में पढ़ोगे कैसे? कैसे इतने कम समय में तुम अचीव करोगे? मतलब सारी चीजों को कैप्चर करते हुए तुम आगे बढ़ोगे। मुद्दे बहुत सारे हैं, लेकिन अभी लगाना होगा हमें दिमाग, अभी हमें लगाना होगा दिमाग। और जब दिन में समय कम हो तो जैसा कि हमें करना पड़ता है, मैंने भी किया है, तुमने भी कभी किया होगा, ठीक है, कि रात को हमें ज्यादा से ज्यादा उसको मैक्सिमम यूटिलाइज करना है। कहां से हम रात में ज्यादा से ज्यादा हम समय निकाल सकते हैं, ये हमें करना है। अब देखो यार, हमें 7-8 घंटे की नींद भी चाहिए। दिन भर थके हुए रहोगे, इतनी पढ़ाई करोगे, टेंशन करोगे, तो नेचुरल है तुम्हारी बॉडी को आराम भी चाहिए। तो 7-8 घंटे का नींद भी चाहिए, वो 6-7 घंटे का तुम्हारा ऑनलाइन क्लास या स्कूल वाला क्लास वो भी चाहिए, ट्यूशन है, रेस्ट है, फैमिली टाइम है, सब कुछ है। और उसके बाद में तुम्हें कम से कम जैसा मैंने कहा था कि तुम्हें टारगेट में चलना है कि 2-2 घंटा तुम्हें मैक्सिमम तुमको देना है हर मेन सब्जेक्ट को। यानी कि 2 घंटा मैथ्स, 2 घंटा साइंस, 2 घंटा इंग्लिश, ये तुमको लेके चलना है। तो हमें चाहिए कितना? कम से कम 6-7 घंटा। क्या यह संभव है? अब तुम बोलोगे नहीं सर, ये संभव कहां है सर, बहुत प्रॉब्लम है सर। पूरी तरह से संभव है, और इसी वीडियो के अंदर में मैं तुमको करके दिखाऊंगा। तो अब हम शुरू करते हैं। इस वीडियो के अंदर में तुम्हें मैं पूरी तरह से कॉन्सेप्ट बता दूंगा कि तुम लोग कैसे पढ़ोगे, कैसे अचीव करोगे। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और वीडियो को शेयर करना तो तुम्हारा काम है, वो तुम करोगे, और वो करना ही है, क्योंकि एक सही लोगों का एक बड़ा ग्रुप बनेगा। तुम्हारी मेहनत मेरी मेहनत जब मिलेगी ना, तो कुछ करके हम लोग दिखा देंगे। पिछले सालों में भी हमने ये करके दिखाया है। उन सालों के बच्चों से भी अगर कोई तुम किसी को जानते हो, पूछोगे तो तुमको पता चलेगा इस चैनल में क्या होता है। हमेशा से हमने अचीव किया है, चाहे ऑथेंटिक अपडेट्स देना हो या तुम्हें पहुंचाना हो तुम्हारे टारगेट मार्क्स की तरफ, ठीक है। तो अब यहां पे एक बड़ा सवाल आ जाता है, रात में हम पढ़ाई कैसे करें? हाउ टू स्टडी एट नाइट, महाबली स्ट्रैटेजी जो तुम देख रहे हो, ये कैसे होगा? रात में पढ़ने का सबसे बड़ा जो इशू होता है, सबसे बड़ा इशू वो होता है, ऑब्वियस सी बात है, नींद घेरती है। लेकिन तुमने कभी सोचा है कि रात में नींद तो आती है, लेकिन हम क्या कुछ करें कि यार हमको नींद ना आए, हम बेहतरीन तरीके से पढ़ सके? देखो, अब ये चीज अलग है कि ये मतलब ऑप्शन तुम्हारा है कि तुम रात को पढ़ना चाहते हो ज्यादा, या सुबह जल्दी उठ करके मॉर्निंग में पढ़ना चाहते हो, अर्ली मॉर्निंग में। ये तुमको डिसाइड करना है, ये ऑप्शन मैं तुम पे छोड़ूंगा। लेकिन एक बात बोलूं, जब अब तुम्हारे ऑनलाइन क्लासेस काफी
जो चल ही रहे, और अगर स्कूल खुल रहा है तो तुमको सुबह उठ करके निकलना पड़ेगा, तो रात को तुम अपने हथियार के तौर पे यूज कर सकते हो। और रही बात नींद आने की, तो मैं बताऊंगा तुमको वो तरीका, महाबली स्ट्रैटेजी बताऊंगा, जिससे कि तुमको नींद रात को नहीं आएगा, अच्छे से पढ़ पाओगे और फिर 8 घंटे 7 घंटे की नींद भी अच्छे से ले लोगे। ठीक है, तो चलो अब मैं जल्दी से बताता हूं वो 5 बेहतरीन टिप्स जिसके द्वारा तुम एकदम अचीव कर सकते हो अपने टारगेट को। तो सबसे पहले हम चलते हैं तुम्हारे पहले टिप की तरफ। पहला तरीका, तुम कैसे पढ़ना शुरू करोगे, कैसे करोगे, वो पहला तरीका। तो पहला तरीका जो है वो है डिनर टाइम, और इसमें मैंने 2 चीजों को एक साथ रख लिया है इस फर्स्ट पॉइंट में, कि डिनर टाइम क्या होना चाहिए रात का, और हैवी मील जो है उसका क्या मामला है। देखो एक सीधी सी बात मैं तुमको बता दूं कि अक्सर हम लोग क्या होता है ना, कॉमन डेज में, आम दिनों में क्या होता है, हम लोग 9-10 बजे खाते हैं। अब जब 9-10 बजे खाते हैं तो उसका एडवर्स इफेक्ट, एक जो विपरीत इफेक्ट जो पड़ता है ना, वो हमारे बॉडी में पड़ता है, वो बहुत भयानक पड़ता है। ठीक है, तो वो क्या, तुमको डिनर का टाइम क्या होना चाहिए, कभी तुमने सोचा है? अगर मुझसे तुम लोग पूछोगे तो इस वक्त कम से कम, जबकि तुम्हारे लिए पीक आवर है, जब तुम्हारे पास में सिर्फ 1 महीना है सितंबर का पढ़ने का और अक्टूबर में रिवीजन करने का, तो तुमको 7:30 बजे शाम से लेकर के 8 बजे तक में तुमको खा लेना चाहिए। ये बात एकदम गांठ बांध लो। क्यों? क्योंकि अगर तुम लेट खाओगे ना तो तुम्हारे पे वो बॉडी जो है वो, क्योंकि दिन भर थका हुआ है, तुम ऑनलाइन क्लास में थे, तुम मान लो स्कूल जा रहे थे, तुमने स्टडीज किया, ट्यूशन गए, थोड़ा खेला कूदा, तो बॉडी तो पहले से ही थका हुआ है ना। अब अगर जब तुम खा लेते हो तो बॉडी में एक तरह से रात को जाकर के बॉडी में, और एक माइंडसेट, एक तो बॉडी हैवी हो जाता है, दूसरा हमारा माइंडसेट है कि यार सोना है सोना है सोना है सोना है सोना है, तो हम पढ़ें कैसे? माइंडसेट है, ये तुम्हारी गलती नहीं है, रात का माइंडसेट है बॉडी का, एक तरह से उसको पता है कि यार मुझे रात को सो जाना है। ठीक है, तो इस वजह से तुम अपना खाने का टाइम जो है वो लो 7:30 से 8, और मैं तुमको रात का स्टडी टाइम टेबल भी दे दूंगा नेक्स्ट वीडियो में, जिसको तुम देखोगे ना तो तुम बोलोगे कि सर अब तो हो गया। तो रात का खाने का टाइम कर लो 7:30 से 8 बजे के बीच में। और सबसे खास बात, जब खाना खाते हो ना तो रात का खाना तुमको हैवी नहीं लेना चाहिए, अवॉइड हैवी मील, रात का खाना हल्का लो। क्यों? खाना जब तुम ज्यादा खा लोगे ना तो वो बॉडी में हैवीनेस लाएगा, आंखों में बोझिलपन लाएगा और तुमको कहीं ना कहीं नींद की तरफ ले जाएगा। तो रात को तुमको हैवी जो मील है, खाना है, उसको अवॉइड करना है। ठीक है, अब चलो चलते हैं सेकंड पॉइंट की तरफ। अब देखो यहां पे दूसरा मुद्दा क्या आ जाता है कि तुम्हारा जो स्टडी रूम है वो कैसा है। ठीक है, अक्सर हमारा जो बेडरूम होता है, एक कॉमन, एक जो मध्यम वर्गीय जो एक स्टूडेंट है, जो एक मीडियम फैमिली से आता है, मीडियम क्लास फैमिली से, उसका जो रूम होता है वही उसका बेडरूम होता है। तो तुम अपना एक कोना पकड़ लो, जो कोना तुमको लगता है ना, जहां जिस कोना में तुम सुटेबल हो सकते हो, जहां थोड़ा सा जगह है, ठीक है, वहां तुम पकड़ लो, और वही उसी रूम को तुम अपने दिमाग में बैठाओ कि यार यही मेरा बेडरूम, यही मेरा स्टडी रूम। लेकिन अक्सर हम क्या गलती करते हैं, हमारा स्टडी रूम जो होता है वो वेल लाइटेड नहीं होता, और दिमाग में थोड़ा सा ना टीवी और फिल्मों का भी भूत सवार रहता है। क्या भूत सवार रहता है कि अक्सर हमने देखा होता है कि टेबल है तो टेबल लैंप होगा, मतलब कम रोशनी, सिर्फ उसी जगह पे जहां तुम पढ़ रहे होते हो वहां पे तुम्हारा लाइट होता है। ठीक है, अब उसका नतीजा क्या होता है ना, उस कम लाइट की वजह से तुम्हारे आंखों में, तुम्हारे ब्रेन पर दबाव पड़ता है, आंखों पर स्ट्रेस पड़ता है, ब्रेन पर दबाव पड़ता है। और तुमको पता है ना, नींद आने का हार्मोन क्या है? नींद हार्मोन आने का नाम है मेलाटोनिन हार्मोन, जो जब हमारे दिमाग में मतलब दबाव पड़ता है ना, तो वहां से स्क्रीच होता है, वहां से निकलता है मेलाटोनिन ये हार्मोन, और उसके वजह से हमें नींद आनी शुरू हो जाती है। तो तुमको करना क्या होगा, देखो जहां कम लाइट है, ठीक है, तो वहां पे तुमको क्या करना होगा, वेल लाइटेड रखो। टेबल लैंप, अरे यार टेबल लैंप स्टाइल किसको दिखाना है, उस रूम में है कौन? सिर्फ तुम हो। जब सिर्फ तुम हो तो पढ़ना है तुम्हें, तो चारों तरफ से वेल लाइटेड रखो ना। अभी जैसे ये रूम देख रहे हो, भले ये मेरा स्टूडियो रूम है, लेकिन इसी के एक कोना में मेरा स्टडी रूम भी है, इसी पे, यहां पे बगल पे, जहां पे मैं बैठ के अपना काम करता हूं। तो पूरी तरह से मैंने वेल लाइटेड रखा है, पता है। तो पूरी तरह से जब वेल लाइटेड रहेगा ना तो एक एनर्जी टाइप का तुम फील करोगे। और अब जो आ रहा है ना तीसरा, वो ऐसा पॉइंट है कि जिसको तुम एक बार में एग्री करोगे, और यही चीज तुमको सबसे ज्यादा कंफ्यूज करता है। देखो तीसरा टॉपिक क्या है, अवॉइड रीडिंग डिफिकल्ट टॉपिक्स और सब्जेक्ट्स एट नाइट। रात के वक्त में सैकड़ों, मैं मतलब कब से मैं देख रहा हूं, मतलब सालों से एक बड़ा सवाल मुझसे पूछा जाता है कि यार सर हम लोग रात को क्या पढ़े, कुछ पढ़ते हैं ना तो नींद आ जाती है,
कुछ पढ़ते हैं तो नींद आ जाती है। कभी सोचा है कि नींद क्यों आती है रात को? अच्छा रात है नींद आएगी वो तो ठीक है, लेकिन हम तुरंत ही नींद में क्यों आ जाते हैं? दूसरे टाइम पे हम नींद में नहीं आते हैं। अगर वो बुक हटा दो, वो सर्टेन बुक, वो कोई खास बुक या कोई खास टॉपिक हटा दो और उसके बाद में तुम बैठो तो देखो तुम टीवी देखने में, मोबाइल देखने में तुम रात 2-3 बजा सकते हो, चैटिंग करते वक्त में रोज 2-3 बजा सकते हो, गेम खेलते वक्त में समय पास हो सकता है। तो हमें रात को नींद क्यों आती है? इसलिए आती है क्योंकि अक्सर हम लोग वही गलती करते हैं जो नहीं करनी चाहिए। डिफिकल्ट टॉपिक्स को हम लोग ले लेते हैं रात के वक्त में, या डिफिकल्ट सब्जेक्ट्स को ले लेते हैं। ये हमारी बहुत बड़ी गलती है, तो तुमको इस चीज से बचना है। अब गौर करो, मैंने तुम लोगों को खाने का क्या समय बोला है? मैंने कहा है 7:30 से 8 बजे तक रात में तुमको कर लेना है डिनर, ठीक है? रात वाला टाइम टेबल मैं पूरा रूटीन बना के दे दूंगा, कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताना, ठीक है? और शेयर करना वीडियो को। तुम लोगों का जब तक एक बड़ा ग्रुप नहीं बनेगा ना, तो तुम लोग अच्छे लोग एक जगह आओगे कैसे? ठीक है, मैं टेलीग्राम चैनल में सबको एक साथ ला रहा हूं ताकि अच्छे अच्छे स्टूडेंट्स जो हैं वो एक जगह आ जाएं, ताकि सारे लोग मेहनत करके पढ़ सकें और मैं मेहनत करके पढ़ा सकूं। अब 7:30 से 8 बजे जो तुमने खाया, तो यार खाना तो 10-5-15 मिनट में हो जाता है। मैंने आधा घंटा का समय दिया है, मतलब 10-5 मिनट तुम रेस्ट भी कर लो। अब इसके बाद में गौर करो कि तुम सीधा 8 से रात 10 बजे तक के बीच में तुम आराम से पढ़ सकते हो। आइदर तुम पढ़ लो साइंस या तो तुम पढ़ लो मैथ्स। ये रात होते हुए भी रात का समय काउंट नहीं होता। इतने बजे तो तुम नहीं सोओगे ना, तो इसलिए जो एक मेजर सब्जेक्ट है, ये मेजर सब्जेक्ट को तुमको कवर कर लेना है 8 से 10। और ये गौर करो, यहां पे तुमको मिल गए 2 घंटे शॉर्ट 2 घंटे तुम्हें पढ़ने के मिल गए। देखो आराम से तुमने 2 घंटा अचीव कर लिया। अब तुम क्या करोगे? 10 मिनट का ब्रेक ले लो, ठीक है? 10 मिनट का तुमने ले लिया ब्रेक। अब इसके बाद में अगर फिर चाहो तो 10-10, अब 10 मिनट का हमने ब्रेक लिया है तो ऑब्वियस सी बात है 10-10 से अब हम लोग क्या करेंगे? तुम लोग इजीली जा सकते हो 12-10 तक। 2 घंटा देखो यहां भी मिल गया तुमको, देख रहे हो? अब यहां पे तुमको क्या लेना है? अब तुम ले लो जो तुम एक्स्ट्रा चीज लेना चाहते हो, वो ले लो। तुम लैंग्वेज सब्जेक्ट ले सकते हो, इंग्लिश पढ़ सकते हो, तुम सोशल साइंस पढ़ सकते हो। 2 घंटा मतलब तुमको बचा के चलना है यार, बचा के चलना है। इस पे भी अगर तुम चाहो तो 1-1 घंटे का 2 शिफ्ट बना लो, और शिफ्ट बना करके तुम क्या करो, 1 घंटा में तुम फॉर्मूलाज हो गया, मैप्स हो गए, ठीक है? कोई मेजर छोटी छोटी जो टॉपिक्स है, सर्टेन टॉपिक्स है, उसको पढ़ लो। मतलब यूटिलाइज करना है सही समय को सही सब्जेक्ट के साथ में। क्या चीज? सही समय सही सब्जेक्ट, ठीक है? गलत समय में गलत चीज करोगे तो फिर तो मुश्किल है ना, नींद तो आएगी। तो इसलिए किसी भी डिफिकल्ट टॉपिक को या सब्जेक्ट को तुमको रात को नहीं लेना है। इधर तक ठीक है, यहां तक मैं तुमको अलाउ करूंगा। तो मैथ्स और साइंस देखो मैंने इसलिए दोनों हैवी सब्जेक्ट्स डाल दिया। तुमको दोनों में से जो पढ़ना है पढ़ लो, मैं तुमको रोकूंगा नहीं, ठीक है? लेकिन इसके बाद में नहीं, ठीक है? मतलब 10 बजे के बाद में तुमको संभल के चलना है, ठीक है? अब हम चलते हैं 4th पॉइंट की तरफ। अब ये जो 4th पॉइंट है ना, इसको पढ़ के तुम्हारे चेहरे पे एक मीठी सी स्माइल आ जाएगी। दिख रहा है मुझे, उस कैमरा में मुझे दिख रहा है कि तुम लोग हंस रहे हो, क्योंकि ये सब गलती करते हैं। कई बार तो मैंने भी ये गलती की है। अरे यार बेड में पढ़ लेते हैं ना, थोड़ा सा बॉडी भी थका हुआ है। मतलब अपने आप को समझा रहे हो, अपने मन को समझा ले रहे हो, पढ़ लेंगे यार कोई दिक्कत नहीं है। अब बेड में गए, पहले तो थोड़ा सा आराम से, फिर भी पोस्चर सही था, बॉडी स्ट्रेट था। उसके बाद में थोड़ा ढीले पड़े, थोड़ा और ढीले पड़े, फिर थोड़ा तकिया पे आ गए, थोड़ा तकिया को पीछे लगा लिए, और कब तुम वहां लुढ़क जाओगे, सिर तुम्हारा झुक जाएगा, तुम आराम से बिस्तर पे फैल जाओगे, चादर रजाई को ओढ़ लोगे, ये तुमको पता नहीं चलेगा, तुम कभी नहीं पढ़ पाओगे। सो बेसिकली तुम्हारा क्या होता है ना, कि तुम्हें अवॉइड करना है कंफर्ट जोन। अवॉइड करो कंफर्ट जोन को। तुम्हारा कंफर्ट जोन को अगर तुम अवॉइड नहीं करोगे दोस्तों, तो तुम लोग कैसे पढ़ोगे? वो तुम्हारा कंफर्ट जोन है ना, बिस्तर सोने के लिए होता है, पढ़ने के लिए नहीं होता है। तुमको पढ़ने के लिए चेयर टेबल मिला है, तुम वहां जाओ। बिस्तर में बैठ के कौन पढ़ता है यार? कंफर्ट जोन में नहीं जाओगे। तुम्हारा सिटिंग पोस्चर जो है वो एकदम सही होना चाहिए। सिटिंग पोस्चर मस्ट बी राइट। सिटिंग पोस्चर तुम्हारा कैसा है? स्ट्रेट बैठो। सिटिंग पोस्चर तुम्हारा ये होना चाहिए, स्ट्रेट बैठ के पढ़ रहे हो, ठीक है? ऐसा नहीं कि टेबल पे भी ऐसे झुक करके पढ़ रहे हो। अब टेबल पे भी ऐसे झुक के पढ़ोगे तो क्या पढ़ाई होगी तुम्हारी? तुम खुद ही सोच के बताओ ना मुझे, लॉजिकली बोलो। पढ़ाई होगी? नहीं होगी। वहां पे भी वही होगा, कुछ देर बाद में ऐसे हो जाओगे टेबल पे भी, क्योंकि तुमने उसको भी बिस्तर का रूप दे दिया। अब तुमको क्या करना है ना, जब तुम टेबल चेयर को तुमने ले लिया, भाई ठीक है भाई मैं आप टेबल चेयर में बैठ के पढ़ रहा हूं, तुमको लगा कि तुम थोड़ा थक गए हो, उठो बाहर जाओ, टहल लो।
10 मिनट का ब्रेक ले लो, थोड़ा सा चैटिंग कर लो दोस्तों से, गेम खेल लो 5-10 मिनट के लिए, कोई दिक्कत नहीं है। नो इश्यूज विद मी, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तुमको आराम से तुम 10-5 मिनट तोड़ लो, पानी पी लो, वो जो कॉफी तुमने थर्मस में रखा है, चाय तुमने कप पे रखा है, कर लो। थोड़ा सा अगर चाय कॉफी नहीं रख सकते हो तो थोड़ा सा बिस्कुट रख लो, आराम से बिस्किट रख करके तुम थोड़ा सा कुकीज वगैरह कुछ भी तुम जो भी चीज ले सकते हो, मतलब हल्का स्नैक्स लोगे, थोड़ा पानी पियोगे ना, एकदम तरोताजा हो जाओगे। गौर करो, कुछ खा के पानी पीना, थोड़ा सा पानी ऐसे करोगे ना, पानी खाली पीने से तुमको अजीब लगेगा, लेकिन थोड़ा सा कुछ मीठा खा लिया, एक बिस्किट 2 बिस्किट खा करके या चोकोपाई खा लिया, कुछ और खा लिया, और तुम देखो उसके में तुमको फ्रेशनेस लगेगा और तुम फिर से लग जाओगे अपने टारगेट की ओर। ठीक है, नेक्स्ट है तुम्हारा आखिरी मगर दमदार पॉइंट। दोस्तों ये जो 5वां पॉइंट है ना, इसको अच्छे साइंटिस्ट प्रूव कर चुके हैं, एक्सेप्ट कर चुके हैं कि यार पढ़ने का सबसे अच्छा तरीका क्या होता है ना, लर्न बाय राइटिंग। कुछ लिखते लिखते जब पढ़ते हो ना, शॉर्ट नोट साथ में बनाते जाते हो ना, तुमने कुछ देखा बना रहे हो शॉर्ट नोट, कुछ पढ़ा बना रहे हो शॉर्ट नोट, तो वो तुम्हारे दिमाग में ग्रैस्प कर जाता है। मैं तुमको एक बहुत छोटा सा एग्जांपल देता हूं और बहुत दमदार देता हूं, और इस ऑनलाइन सेशन के दौरान पिछले 17 महीनों में तुमने इस चीज को फील किया होगा। मान लो तुम अपने फोन पर, स्मार्टफोन पर तुम अपने यूट्यूब पे कोई वीडियो देख रहे हो, ठीक है, मान लो साइंस का कोई वीडियो देख रहे हो, इंग्लिश का कोई चैप्टर देख रहे हो, कोई भी तुम देख रहे हो, हाँ समझ में आ रहा है, बिल्कुल समझ में आ रहा है, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, समझ में आ गया। अगले दिन थोड़ा सा उसको अपने दोस्तों से पूछवाओ या खुद से कवर करने की कोशिश करो, देखो तुम फंस जाओगे। क्यों हुआ पता है? क्योंकि तुम सिर्फ सुन रहे थे, तुमको लगा मैं समझ रहा हूं, हाँ तुम समझे हो, लेकिन वो सिर्फ उस वक्त के लिए समझे हो। लेकिन जब तुम कुछ पॉइंट को पढ़ रहे हो, मान लो बुक से ही पढ़ रहे हो या फोन से पढ़ रहे हो, यूट्यूब से पढ़ रहे हो, तो जब उसको पढ़ रहे हो और साथ साथ में कुछ पॉइंट्स बना रहे हो ना, नोट्स, तो वो तुम उसको समझ के बना रहे हो। ऑब्वियस सी बात है, तुम हर बात को अगड़म बगड़म तो लिखोगे नहीं कॉपी में, तुमने कुछ वहां से ऑब्जर्व किया और ऑब्जर्व करके तुमने उस पॉइंट को यहां लिखा, तब जाकर के वो तुम्हारा चीज बना, है ना? तो वो तुम्हारे दिमाग में छपना शुरू हो गया, और उसके बाद में नेक्स्ट डे जब तुम फिर उस पॉइंट्स को देखोगे ना, तो उस पॉइंट के सहारे पर तुम उस पूरे वीडियो को तुम याद कर लोगे, या पूरे क्लास को, या पूरे पोर्शन को, या पूरे कॉन्सेप्ट को तुम याद कर लोगे, सिर्फ उस लिखे हुए 2, 4, 5, 6 लाइन के वजह से, उसके बदौलत। ठीक है, ये देखो, हम कुछ चीजें ऐसी होती है ना जिनको हमें दूसरे से लीक से हटके करना पड़ता है, और अभी पीक आवर है यार। उम्मीद है कि तुमको इस वीडियो में मैंने जितनी पॉइंट्स बताए, वो तुमको सारी बातें तुम्हारे दिल को लगी होंगी, तुम्हारे दिल को छू लेने वाली बातें रही होंगी, तुमने उसको फील किया होगा। क्योंकि यार जब कोई बंदा कोई चीज खुद के ऊपर रख के बनाता है तो वो सबको अच्छा लगता है। तो ये सारी चीजें मैंने अपने ऊपर रख करके देखी हैं, और तब मैं तुम्हारे लिए बना रहा हूं। ठीक है, तो इसको फॉलो करो, दमदार तरीके से लग जाओ। अब तो तुमको हमने देना शुरू कर दिया ना, क्लास 9 से लेकर के 12 तक के जितने भी एमसीक्यू नोट्स हैं, ठीक है, एमसीक्यू क्वेश्चन आंसर्स, कॉन्सेप्ट नोट्स, कुछ भी XYZ, कितना चीज बोलूं, सब चीज तुमको मिलना शुरू हो चुका है इसी चैनल के अंदर में, और हमारे ऑफिशियल चैनल फॉर स्टडीज के अंदर में। ये दोनों चैनल को तुरंत से सब्सक्राइब करो, फॉर स्टडीज विशाल कुमार जायसवाल, दोनों को तुरंत से सब्सक्राइब करो, बेल आइकन प्रेस करो और नोटिफिकेशन ऑन करो, ताकि जैसे ही मैं वीडियो डालूं तुम तक पहुंच जाए। और लग जाओ यार, प्लीज लग जाओ, एक्सक्यूज नहीं देना। टर्म 1 था, हम लोग पहली बार थे इसलिए हो गया, मेरे मार्क्स कम आ गए, ऑनलाइन क्लास 17 महीना चला ना, टीचर कुछ हेल्प नहीं करता था। अरे यार कोई हेल्प नहीं करे, तुम अपनी मदद करो, खुद की मदद करो। मैं कर रहा हूं, एक दूसरे को हम लोग करते हैं ना, मैं कर रहा हूं, कोई पैसा तुमको देना नहीं है, हैंड रिटन तुमको नोट्स मिलेगा। मैं तुमको कैसे दिखाऊं कि इससे पहले वाले सेशन जिनको हमने लिया क्लास, वो लड़के लड़कियां, वो स्टूडेंट्स 95, कोई 97, कोई 98, ऐसा परसेंटेज वो लोग लाए हैं। क्यों नहीं लाओगे तुम? एक नई सुबह है, नई शुरुआत है, हम सब फिर से मिलकर करेंगे बस। लेकिन लग जाओ, और प्लीज यार वीडियो को शेयर करो, सोशल मीडिया पे हो ना, व्हाट्सएप पे हो, इंस्टा पे हो, टेलीग्राम पे हो, जहां भी हो, डाल दो, वहां पे पिन कर दो, दोस्तों को बोलो यार विशाल सर कर रहे हैं, उनकी टीम पूरी लगी हुई है। पहले उनको हम लोग जांचा परखे हुए हैं, जब पैंडेमिक सिचुएशन में कोई सपोर्ट नहीं कर रहा था तब सर लोगों ने समझा था, है ना? पता भी है कितने लोगों ने रोस्ट किया था जब एग्जाम कैंसिलेशन का मामला चला था, कितने लोगों ने जबरदस्ती रोस्ट कर दिया था, अरे सर आप एग्जाम कैंसिल करवा रहे हैं, बच्चों का ये, बच्चों का वो। अरे बच्चों के साथ में वो लोग जुड़े कहाँ थे? तुम लोगों की परेशानियों को कोई नहीं समझ पा रहा था। तुमने देखा कि गालियां खा के भी हम लोगों ने किया कि तुम लोगों को चीज मिले, जस्टिस मिले, और आज भी हम लोग लगे हुए, चाहे फिर वो इंप्रूवमेंट वाले बच्चे हों, कंपार्टमेंट वाले हों, प्राइवेट वाले हों, पत्राचार वाले हों, सबके साथ लगे हुए। तो यहाँ पे तुमको मिलता है एक छत के नीचे सब कुछ। तो प्लीज बने रहो, वीडियो को शेयर करना और मिलना नेक्स्ट वीडियो में मेरे साथ में।
जो भी वीडियोस आ रहे हैं तुम्हारे काम का नहीं है तो बस कम से कम शेयर कर दो। तुम्हारे स्कूल में और भी तो क्लासेस होंगे ना, सपोज तुम क्लास 12th के हो, मैंने कोई क्लास 11 का वीडियो डाला तो उस 11 को कम से कम शेयर तो कर सकते हो। ये एक अच्छा नेचर है, एक हेल्पिंग नेचर है जो कि हमें अपने अंदर बढ़ाना चाहिए। तो गाइस बस अब लगे रहो और हम करेंगे तबाही। महाबली स्ट्रैटेजी तुमको जिताएगा। जितने भी स्ट्रैटेजी वीडियोस हैं सब वहां पे प्लेलिस्ट में डले हुए हैं, देख लेना, सेपरेट किया हुआ है, देखना, एंजॉय करना, सीखना, आगे बढ़ना। ठीक है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए बस इतना। जय हिंद, जय भारत।